21 माह की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायजा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और इनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 को अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और एसेट रिकवरी यूनिट की दरखास्त पर तहकीकात शुरू की थी। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई। कराची में बादलों का थोड़ी सी देर का धुआंधार स्पेल जहां जहां बरसे उन इलाकों को पानी पानी कर दिया। थोड़ी सी देर की बारिश में भी मसाइल ने सर उठा लिया। कैंट स्टेशन पर आंधी के साथ बारिश से सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब के इंतजामात मुतासिर। टेंट और कालीन भीग गए। प्लेटफॉर्म पर बने शेड से भी पानी रिसने लगा। सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर में कहीं भी 6 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। इस पर भी निकासी और ट्रैफिक जैम के मसाइल घंटों तक रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में रवा माह चौथी बार इजाफा। इस बार सफ़ेद चना जद में आ गया। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज में शामिल 1 किलो सफ़ेद चना 40 रुपये महंगा कर दिया गया। फी किलो कीमत 120 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गई। गिलगित बल्तिस्तान रीजन के लिए कीमत 125 से बढ़ाकर 165 रुपये कर दी गई। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में चने की कीमत में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाईं। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए फौरी तौर पर बैरून मुल्क जा पाएंगे या नहीं, सारी रुकावटें दूर हो गईं। एयर एम्बुलेंस भी पहुंच गई, लेकिन उनकी हालत सफर के काबिल नहीं। डॉक्टर्स ने अगले 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला कर लिया। शेड्यूल के मुताबिक उमर शरीफ को आज रवाना होना था। एयर एम्बुलेंस का अमला कराची में मुंतज़िर, कल तक इंतजार किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस की टीम आज रात निजी अस्पताल में उमर शरीफ का मुआयना करेगी और खुद देखेगी कि उमर शरीफ तवील हवाई सफर के काबिल हैं या नहीं। एयर एम्बुलेंस की कल सुबह 8 बजे कराची से रवानगी का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के लिए बिजली से चलने वाली एयर कंडीशन सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया। मेगा सिटी की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चलने की पेशकश। कहा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, कराची के लिए मिलकर चलना होगा। विफाक KCR के लिए पूरा जोर लगाएगा। उम्मीद है सिंध हुकूमत ताउन करेगी। 207 अरब रुपए से कराची सर्कुलर रेलवे निजी शोबे के इश्तिराक से 3 साल में तैयार होगी। शेख रशीद ने बिन मांगे शहबाज शरीफ को मुल्क में शफाफ इलेक्शन की जमानत दे दी। नून लीग में 2 के बजाय 3 ग्रुप बनने की पेशगोई। कहा शहबाज शरीफ अपने लिए सोचे, दम कराएं। शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई जारी है। 2 साल पहले कहा था नून से मीम निकलेगी, अब कुछ और भी निकलता दिखाई दे रहा है। जाली वैक्सीनेशन पर नादरा का कोई कसूर नहीं। साजिश के तहत पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड, वैक्सीनेशन और पासपोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। एक सवाल पर बोले, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत करीब आ रहे हैं, जो जूडो कराटे का माहौल कम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में सदारती निज़ाम के निफाज के लिए दायर दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार। अदालती फैसले में कहा गया है कि सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट आइन पाकिस्तान की रहनुमाई के बगैर किसी कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निज़ाम बदलने का कोई इख्तियार नहीं। सदारती निज़ाम के लिए दायर दरखास्तों में उठाया गया नुक्ता सियासी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। हकीकत माननी होगी कि 9/11 के बाद बनने वाली अफगान हुकूमतें अफगानों की नज़रों में मुकाम पैदा न कर सकीं। अफगानिस्तान की बदउन्वान और नाकाम हुकूमत के लिए कोई भी लड़ने को तैयार न था।
क्या 3 लाख अफगान फोर्सेस के हथियार डालने पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा सकता है? हैरत है कि अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी नुकसान की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली गई। अमरीकी अखबार को लिखे मजमून में वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में पाकिस्तानी हुकूमतें अफगान मामले पर अमरीका को खुश करती रही हैं। अब दुरुस्त इक़दाम ये होगा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए नई अफगान हुकूमत के साथ ताउन किया जाए। अफगानिस्तान पर दुनिया ने माजी की गलती दोहराई तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, दुनिया में मुहाजिरीन की तादाद बढ़ेगी। अदालत से फैसला हो तो कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। खुद एहतसाबी का सब इदारों में निज़ाम मौजूद है, पार्लियामेंट भी अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम क्यों नहीं बना लेती? आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ अदालत दरख्वास्तें क्यों सुने? जब आवाम सब जानते हुए ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें? आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है तो हम क्यों ये मामला देखें? पार्लियामेंट में PTI की अक्सरियत है, आप आसिफ जरदारी के खिलाफ अदालत क्यों आए? हमारे लिए ज़्यादा अहम उन गरीबों के केसेस हैं जिन्हें बुनियादी हुकूक भी मैसर नहीं। आइंदा समात पर दलाइल से मुतमईन करें, अदालत क्यों ऐसे केस सुने? मज़ीद समात 4 नवंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तोसी की सख्त मुखालिफत करेंगे। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश किसी सूरत मंजूर नहीं। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। 10 रोज़ में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो गई। मजीद 30 शहरी डेंगू से मुतासर। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 250 मरीजों की तस्दीक। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में मजीद 18 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। डेंगू मरीजों की तादाद 150 तक पहुँच गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी न हो सकी। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 2% और पंजाब भर में 4.5% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4%, हैदराबाद में 5.6% और सिंध भर में 4% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1757 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% हो गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब हम गैर कानूनी तामीरात हो रही थीं तो हुक्काम के होंठ सिले हुए थे, हाथ पांव बंधे हुए थे। जब केस अदालत पहुंच जाता है तो अथॉरिटी वाले मुतहर्रिक हो जाते हैं। SPCA के डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और दीगर हुक्काम मिले हुए होते हैं। अगर जिम्मेदार अफसरान की मुअत्तली और बरतरफी हो तो आइंदा ऐसा न होगा। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कुछ खिलाड़ियों की नेशनल T20 में नाक़िस परफॉर्मेंस से PCB परेशान। बाज़ क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बेहतर न होने पर स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्के। चेयरमैन PCB रमीज राजा टूर्नामेंट में टीमों के तवाज़ुन और पिचेस के मायार से खुश नहीं। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टीमें मुतवाज़न करने की हिदायत। और दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। अब्दुल्ला शाह गाजी क्लब और हज़ारा कंबाइन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब्दुल्ला शाह गाजी क्लब ने अफगान FC को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हज़ारा कंबाइन ने फैल्कन कंपनी को 1-0 से शिकस्त देकर लास्ट 4 में जगह बनाई। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।